क्या सच में ऊपर वाला इम्तिहान लेता है हमारा? क्या यूनिवर्स वाकई में टेस्ट लेता है कि अगर उसने हमें कोई चीज़ देनी होती है तो उसके लिए पहले वो टेस्ट लेता है कि आप इसके काबिल हो या नहीं हो? आज इसी के बारे में बात करूँगी और आपको कुछ क्लैरिटी दूँगी। जो चीज़ें मुझे भी क्लियर हुई हैं और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ज़रूर इस शेयर बनता है। तो मैं हूं देवेंद्र और ये है आपका चैनल पीसफुल प्योरली सोर्स चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उथल पुथल चल रही होती है। जब हम लॉ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारी ऐसी वीडियो भी क्लिक कर लेते हैं जहाँ पे लगता है कि अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब यूनिवर्स आप लोगों से कुछ आपका टेस्ट ले रहा है, क्या है क्या नहीं है। आप एक मुझे बात बताओ कि जब आप मोबाइल चलाते हो और मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाटा भर जाता है, तो क्या वो मोबाइल आपका टेस्ट ले रहा होता है कि भैया आप मेरे अंदर स्पेस नहीं है, आप इसको खाली करो? तो वो आपका टेस्ट ले रहा होता है नई चीज़ें डालने के लिए? नहीं, क्योंकि वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो भर गया होता है, जिसको आप जब तक डिलीट नहीं मारोगे दूसरी चीज़ें आप कैसे डालोगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, आपका घर है और आपके घर में बहुत सारा कबाड़ ऐसा भर गया जो ज़रूरी नहीं है, जिसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही कई बार चीज़ें भर जाती हैं। तो जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे तो हमारा घर जो है क्लियर नहीं लगेगा, साफ़ सुथरा नहीं लगेगा, क्योंकि हर जगह हर चीज़ फैली हुई दिखाई देगी। तो वो क्या चीज़ है? वो आपका टेस्ट ले रहा है? नहीं, क्योंकि उसको खाली करोगे तभी वो घर जो है साफ़ सुथरा रहेगा। यही चीज़ होती है हमारे माइंड की, क्योंकि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत कहता है, जो साइंस कहती है और जो ऊपर वाला कहता है, मैं गॉड में भी बिलीव करती हूँ, ऊपर वाले में, और साइंस में भी बिलीव करती हूँ, और लॉजिकल भी बिलीव करती हूँ, और कुछ मैजिकों पर भी बिलीव करती हूँ। तो मैं उन सब का निचोड़ आपको बता रही हूँ। देखिए, भगवान जी कहते हैं कि आप अपने कर्म अच्छे करो। कर्म का मतलब है कि आप अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, क्योंकि कर्म ही आपके जीवन में जो है आपकी ज़िंदगी को, जीवन को डिसाइड करता है, आपकी लाइफ को डिसाइड करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। अगर आप अच्छा बोलो, आप सिंपल सी बात समझ लो ना, अगर आपने किसी के साथ अच्छे से बात करी तो दूसरा पर्सन भी आपके साथ अच्छे से बात करेगा या नहीं करेगा? अगर आप किसी के साथ गलत तरीके से बात करते हैं तो आप क्या उससे उम्मीद रखेंगे कि वो आपसे सही तरीके से बात करेगा? वो आप ही की लैंग्वेज में आपसे बात करेगा। आ गई बात समझ में आपको? यही होता है कर्मा, यानी कि ऊपर वाले ने आपको बना दिया है, उसने वो सारी पावर दे रखी है जो उनके पास है। उन्होंने सिर्फ आपको ये बताया है कि भैया आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वही आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। अब कहते हैं कि हमारा ये, अगर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही, हमारा टेस्ट हो रहा है। नहीं, वो हमारे दिमाग का ही खेल है। हम अपने आप को ना तसल्ली दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को फिर पीछे को धकेल रहे हैं कि नहीं, हमारा यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, आपको वहाँ पे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो चीज़ें मैंने मांगी हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, और ये जो चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है ये मेरा ही कोई कर्मा है। यानी कि जो चीज़ आपने कभी क्रिएट करी होगी, जो आपने बोली होगी, जो कहीं आपने लिख दी होगी, मतलब कि लिखना क्या होता है कि हम अपनी जीवन की कहानी खुद ही लिखते हैं। ये नहीं ज़रूरी कि पेन पेंसिल पकड़ के ही लिखते हैं। हम कुछ ऐसे शब्द बोलते रहते हैं जिन शब्दों से हमारा जीवन जो है लिखा जाता है कि भाई ये इसको पर्सन को लगता है यही चाहिए। क्योंकि हर बंदे के अंदर ना एक एक ऐसी पावर होती है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप एक बार अपने अंदर एनालिसिस करके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि यार ये मैंने सोचा था और ये चीज़ हो गई, ये मैंने बोला था ये चीज़ हो गई। वो क्या है? यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। तो आपको जो काम करना है, अपने माइंड पर, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ आती है, जो आपके पास आती है, वो आपकी वाइब्रेशन से आती है। क्योंकि जब आपका वाइब्रेशन, देखो आपने देखा होगा कि चुंबक ही लोहे को कौन खींचता है? चुंबक खींचती है ना लोहे को, नहीं तो कौन होता है ना। तो
तो वही चीज़ है, जब आपके अंदर जो आपकी चुंबक है वो है आपका वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी, जब वो यूनिवर्स की पावर से जाके टकराती है तो वो चीज़ें अपनी ओर खींचती है, जहाँ से आदमी की लाइफ में ईजिली तरीके से सब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और यहीं पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ इस्तेमाल करने वाली होती है वो होती है मन की शांति, यानी सहजता, यानी कि आपको शांत रहना है, अपने ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करिए, एफर्मेशन करिए। और कोई इम्तिहान नहीं होता है। इम्तिहान कहते हैं, इम्तिहान वही होता है जो आपने कर्म कर लिया, वो तो भैया टेस्ट तो पास होने करना ही पड़ेगा, वो तो है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं हमने कब जन्म लिए, महाभारत के समय में या सतयुग में, अब कलयुग में आए हैं। तो कहीं आत्मा तो भैया अमर, अजर और अमर है, ये आपने पढ़ा है कि आत्मा अजर और अमर है। अब कितने जन्मों के हम उसमें चीज़ें जो है फीड करते रहते हैं। अभी भी जो हम इस जीवन में हमने जो चीज़ें देखी हैं, अगर हमें इस चीज़ का पता चला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, या हमें होपोनोप्रेयर के बारे में, या अभी इन चीज़ों का कि अगर हम जो बोलते हैं वही होता है, अगर अभी भी हमने उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया और फिर उनको जोड़ लिया, तो आप सोचो आगा जब आपका आगे जन्म होगा तो वही चीज़ें फिर दोहराई जाएंगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि भैया माफ़ करो सबको, अपने काम पर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो। भगवान कोई इम्तिहान नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं होता है कि भगवान इम्तिहान लेते हैं। भगवान बहुत प्यार करते हैं, ऊपर वाला बहुत प्यार करता है, वो सबसे बहुत प्यार करता है। बस वो जो दुख देते हैं, जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, वो हमारे कर्म होते हैं। भगवान हमें कभी दुख नहीं देते हैं। और ये साइंस भी यही कहती है, जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आप करते हो, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। यानी कि अगर आप बॉल फेंकोगे तो बॉल ही वापस आएगी। अगर आपने ऊपर को पेन उछालो तो पेन ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि पेन उछाला तो कोई और चीज़ गिर जाएगी। फूल फेंका तो गेंदे का फूल फेंकोगे तो गेंदे का फूल ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि वो कमल का फूल बन के गिरेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। आपको सिर्फ अपने माइंड के ऊपर काम करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ें दो जो आपको चाहिए। अपनी चीज़ उस पर अपना दिमाग, ध्यान उस पर फोकस करो। आपके अंदर जो फीलिंग है वो आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपके अंदर फीलिंग आएगी, बस आपके काम बन जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि यार अच्छा वो टेस्ट था, पास हो गए हम, ये हो गया। ये है वैसे एक्चुअली में कोई टेस्ट नहीं होता है आपका। आप भगवान के ऊपर वाले को सब बहुत प्यारे होते हैं, उस यूनिवर्स को आप बहुत प्यारे हो। बस आपका माइंड ही है, सबकॉन्शियस माइंड ही है, जो ना तो नेगेटिव समझता है ना पॉजिटिव समझता है। बस जिस चीज़ पर आपने फोकस, ध्यान आपका चला गया तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और वही चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। ये सिंपल फंडा समझने की आप लोगों को ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, पैसा, अच्छी रिलेशन, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सिर्फ फोकस करना है अपने ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर प्यारा सा कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट में मैंने अपना नंबर पिन कर रखा है। आप मेरी मैनेजर को मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अपने लिए सेशन बुक कर सकते हैं। तो हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलती हूँ आप लोगों के साथ फिर किसी नई वीडियो में, नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।